घमंड का फल। बहुत समय पहले की बात है। बनारस के किसी गांव में 6 दार्शनिक रहते थे। वे सभी अपने अपने विषयों में पारंगत थे, जिसके कारण इन सब को कुछ घमंड भी था कि हम तो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, वे क्या जाने शास्त्र की बात। कहने का मतलब ये है कि उन्हें अपने विषय ज्ञान पर बहुत घमंड था। संयोगवश एक बार उन्हें दूसरे किसी गांव से एक शास्त्र संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रण मिला और वे सभी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। संगोष्ठी स्थल या गांव गंगा नदी के दूसरी ओर था, इसलिए नदी पार करना आवश्यक था। अतः उन सब ने नाव से नदी पार करने का निर्णय किया और सवार हो गए एक नाव में। जैसे ही खेवैये ने नाव खेनी शुरू की तो पहला दार्शनिक खेवैये से बोला, अरे ओ खेवैये, कुछ न्याय दर्शन का भी अध्ययन किया है कभी, या जीवन भर ऐसे ही नाव खेते रहे हो? दूसरा बोला, अरे कुछ ज्योतिष व्योतिष का ज्ञान भी है कि नहीं? तीसरा बोला, अरे कभी जैन दर्शन भी पढ़ा है कि नहीं? चौथा बोला, अरे कभी कुछ पौराणिक कथाएं पढ़ी सुनी कि नहीं? पांचवा बोला, अरे कुछ भूगोल खगोल का ज्ञान है कि नहीं तुम्हें? छठा बोला, अरे कुछ साहित्य वाहित्य भी पढ़ा सुना कि नहीं? इस प्रकार वे सभी दार्शनिक महाशय उस खेवाहे की खिल्ली उड़ा रहे थे कि अरे ये क्या जाने इन सब बातों को, हर एक के भाग्य में थोड़ा ही लिखा होता है ये शास्त्र ज्ञान, सभी हमारे जैसे थोड़ा ही होते हैं। इसी तरह वे और भी अनाप शनाप बातें करते हुए अपने घमंड को व्यक्त कर रहे थे। खेवाया सब बातें सुन रहा था और चुपचाप नाव खेता जा रहा था। तभी उनमें से एक दार्शनिक महाशय बोले, अरे ओ गूंगे, क्या तू सचमुच गूंगा ही तो नहीं है? कुछ बोलता ही नहीं है, या हमारी बातें सुनकर तेरी बोलती बंद हो गई है? तब खेवाया मुस्कराते हुए बोला, हे मेधावियों, मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी परदादा दादा और बाप सब यही काम करते चले आए हैं, अतः हमें पढ़ने लिखने का कोई मौका ही नहीं मिला। बस अपना यही खानदानी काम करते आए हैं और कर रहे हैं, अतः मैं क्या जानूं ये सब बातें। यह सुनकर सभी दर्शन शिरोमणि एक स्वर में बोले, अरे जैसे तेरे बड़े नाव खेते खेते मर गए, वैसे ही तुम भी एक दिन मर जाओगे। बेकार गया तुम सबका जीवन, अतः लानत है तुम्हारे जीवन पर। खेवैया ये सब बातें सुनकर मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा था, क्योंकि उस बेचारे ने तो इन सब की तरह दर्शन शास्त्र पढ़ा नहीं था जो कि साम्य भाव धारण कर लेता, लेकिन फिर भी वह मन ही मन खुश भी हो रहा था कि सभी तो हर काम में दक्ष नहीं हो सकते। मैं अपने काम में तो निपुण हूँ ही, और मुझे इन विद्वानों की तरह अपने काम पर घमंड भी तो नहीं है। बड़े बूढ़ों ने तो यही समझाया है कि कभी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, और वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वह तुरंत अपने व्यवहारिक ज्ञान से समझ गया कि नदी में भयंकर तूफान उठ गया है और नाव का सुरक्षित बचना संभव नहीं। अतः उसने तुरंत दार्शनिकों से कहा कि क्या आप सब लोग तैरना जानते हैं? यह सुनते ही वे सब एक साथ बोले, नहीं, हम तैरना नहीं जानते। खेवैया को उन सब पर बहुत दया आ गई और उसने उन सबको किसी तरह बारी बारी अपनी पीठ पर लादकर नदी से बाहर निकाला, और वह उन महाशयों से बोला, यह जरूरी नहीं होता कि हर आदमी हर काम में निपुण हो। कहा भी जाता है कि सुई के स्थान पर सुई ही काम आती है, तलवार नहीं। और हाँ, देखो, मैं पढ़ा लिखा शास्त्रज्ञ विद्वान तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने मुझे यह शिक्षा अवश्य दी है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और मुसीबत में दूसरों के काम आना चाहिए। बस मैं तो उसी शिक्षा का पालन करना जानता हूँ, और यही मेरी विद्वता भी है।